हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 की सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी दो पार्ट में आया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 भी मिल जाएगी। बहरहाल आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अच्छा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो रहता है, आपको पता है। क्वेश्चन बस इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि उसको ट्रांसलेट मुझे हिंदी में करना रहता है। चलिए क्या है क्वेश्चन, 2 APs मतलब 2 AP हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 समांतर श्रेणी है जिनका सार्वांतर समान है, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन, और जो उनका 100वां पद है उनमें डिफरेंस, उसमें अंतर, 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये बताओ कि उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बात आ रही है ना समझ में। तो आप इसको देखना चाहें तो ओरली भी समझ सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। हिंदी में मैं आपको पूरा क्वेश्चन ट्रांसलेट कर दिया। 2 समांतर श्रेणी है जिनका सार्वांतर समान है तथा उनके 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है। तो ये बताओ कि उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। इंग्लिश वाले भाई आपके सामने लिखा हुआ है, 2 AP हैं, उनमें सेम कॉमन डिफरेंस है और उनके जो डिफरेंस हैं, 100वें पद का जो डिफरेंस है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहली बात 2 AP हैं तो हम 2 AP मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं AP मानना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया वो पहले पार्ट में बताया था। A फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसा है, ऐसा मान लेते हैं फर्स्ट AP। फर्स्ट AP क्या मानते हैं, A मान लेते हैं और ये पहला टर्म हो गया और A प्लस 2D कहाँ से आएगा, कितना आएगा, D आएगा। फिर क्या मान लेते हैं, A प्लस 2D मान लेते हैं और A प्लस 3D मान लेते हैं, डैश डैश डैश, ठीक है। ये फर्स्ट AP है। सेकेंड AP मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उनके ये तो कंफर्म है कि जो सेकेंड OP होगा उसका भी जो कॉमन डिफरेंस है सार्वांतर वो D ही होगा। लेकिन जो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म मतलब फर्स्ट टर्म है वो सेम है या नहीं ये हमें नहीं पता है, तो हमें अलग ही मानना पड़ेगा। सेम होगा तो लास्ट में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A मानते थे, यहाँ मान लेते हैं इसमें B है। फिर क्या मानेंगे, अगला क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर D हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, B प्लस 2D हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, B प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली AP हो गई, दूसरी AP हो गई, दोनों में सार्वांतर क्या हो गया, समान हो गया। D दोनों में सार्वांतर है। यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मतलब 100वां पद। अगर मैं पूछूं कि इसका 100 टर्म क्या होगा, फर्स्ट का 100 टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, कहोगे सर A 100 होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 100 टर्म फर्स्ट का, इसका मैं 100 टर्म पूछूं तो भाई अगर जो यहाँ फर्स्ट टर्म A था तो 100वां पद A 100 हुआ, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म B है तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, B 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, A 100 हो जाएगा। सही बात है ना। तो उस हिसाब से A 100 लिख दिए और इसका क्या हो जाएगा 100वां पद, इसका तो B 100 हो जाएगा। यहाँ तक मामला सेट है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब मान लेते हैं ये डिफरेंस है, कितना है, 100 है, मतलब इज इक्वल टू कितना है, 100 है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब बताओ भाई, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से बताया हूँ सब चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो A प्लस यहाँ से एक कम कर दो 99D, सही है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा B और प्लस यहाँ भी वही कहानी होगी, क्या होगा 99D, क्योंकि यहाँ भी सार्वांतर सेम ही है तो यही आएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सही है। अच्छा सर अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100 हो गया। अब देखो 99D प्लस 99D माइनस, मतलब क्या हुआ, इन दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है A माइनस B कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब ध्यान से समझो, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये बताओ अगर मैं 100वां पद पूछा तो ये 100 लिखिए, अगर जो हम 1000वां पद पूछें, ठीक है, 1000 पद पूछें तो क्या पूछोगे, क्या लिखोगे 8000। और यहाँ पे अगर जो मैं 1000वां पद पूछूं मतलब 1000 टर्म पूछूं तो क्या लिखोगे सर 20,000, है ना। और इन दोनों का क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो यहाँ क्या लगा दिए, डिफरेंस लगा दिए, यही हमें निकालना है ना। अच्छा अब ध्यान से समझो, अगर जो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखोगे, एक कम करके लिख दोगे, मतलब a क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और क्या हो जाएगा 9, क्योंकि a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, और इंटू डी माइनस, सही है। आगे क्या होगा b प्लस, सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगी, 9 डी, ठीक है, मामला क्लियर। अब ध्यान से देखना, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा, मैं करके ही बता देता हूँ अच्छे से, a प्लस 9 डी माइनस a माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा तो b माइनस 9 डी, सही है। अब देखो 9 डी कट गया, कितना बचा सिंपल सर, क्या बचा बताओ भाई, a माइनस बी बचा, और a माइनस बी की ऑलरेडी पहले मैं क्या निकाला हूँ 100 निकाला हूँ, तो कितना आ जाएगा 100, मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा बोथ सीरीज में वो कितना होगा 100 होगा। बात सही है, बताओ भाई सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, मतलब दो अगर एपी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कंडीशन ध्यान से समझिएगा, दो एपी हो और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो आप चाहे 1000 टर्म निकालिए, चाहे आप 4th टर्म निकालिए, 5th टर्म निकालिए, उनका भी डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दो एपी हो, मान लो आपसे पूछा कि यहाँ पे उनके 1000 टर्म का डिफरेंस नहीं पूछता, मान लो 5वें पद का पूछता, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है a प्लस 4d हो जाता, a प्लस 4d हो जाता, यहाँ पे 4d कट जाता, फिर a माइनस बी बच जाता, और a माइनस बी यहाँ पे क्या हो गया होता, मतलब दो एपी हो और उनका डिफरेंस, अगर जो 1000 टर्म का डिफरेंस जो पूछा जाए वो 1000 है, तो अगर जो यहाँ पे कोई भी पूछे, कोई भी, मतलब यहाँ पे मान लो 99 टर्म पूछता, तब भी वो क्या आता 100 ही आता। बात आई ना समझ में, तो ये बात ध्यान से समझे रहिएगा, बाकी मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अब हम लोग 12 ट्राई करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो, बहरहाल मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, मतलब पूछ रहा है कि कितने ऐसे 3 अंक के नंबर हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया हिंदी में, और इंग्लिश वाले भाई हाउ मेनी मतलब कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट यहाँ पे केवल पूछा है, 2 डिजिट नहीं पूछा है, तो पहला हमें ये पता होना चाहिए, ये ऐसे कैसे हम निकालेंगे, पहले हमें वो नंबर्स पता होने चाहिए, मतलब कुछ एक सीरीज पता होने चाहिए, फिर तो हमें, अच्छा यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा हाउ मेनी अगर जो कह दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक AP पता होना चाहिए। तो AP हम कैसे पता करेंगे, हमें सीरीज, हमें AP पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज बनाना पड़ेगा। आओ देखते हैं, 3 डिजिट, अच्छा पहले ये कहा है 3 डिजिट होना चाहिए और डिविजिबल बाई 7, मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित हो और 3 अंक का हो। तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। क्या 100 7 जो है 100 को डिवाइड करेगा, कभी नहीं कर पाएगा। 101 नहीं करेगा, 102 नहीं करेगा, 103 नहीं करेगा, 104 में भी, 104 देख लो, 7 से 104, 104 भी नहीं करेगा। आई थिंक 7 एकम 7, 7 चौक 7 55 नहीं करेगा। क्या करेगा, 105 अगर देखें, 105 7 5 35, 7 एकम 7 3, हाँ ठीक है। मतलब ये हमें समझ में आ गया कि जो स्टार्टिंग नंबर है 3, अच्छा 99 क्यों नहीं लिया हमने, 100 से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उसने 3 डिजिट कहा था, तो 3 डिजिट तो भाई 100 से ही स्टार्ट होता है ना आगे। अच्छा चलिए, तो मतलब जो सीरीज आया 100 नहीं हुआ, 101 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, तो 105 हुआ, ठीक है। 105 जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। आगे 106 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा,
107 108 भी नहीं होगा, 7 ऐड कर दो इसमें, क्योंकि 7 का जो डिफरेंस है तो 7 जब ऐड करोगे तो 7 5 12 मतलब कितना हुआ 112। 111 भी नहीं होगा, चेक कर लेना, 109 भी नहीं होगा, 108 भी नहीं होगा, करके देख लेना, नहीं होगा, 107 भी नहीं होगा, पहले ही मैंने बताया। मतलब सिंपल सी बात है कि 7 7 ऐड करते जाएं, फिर 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1 1 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, 7 एकम 7 7 7 49। मतलब सिंपल सी बात है, ये ऐसी कुछ सीरीज बनेगी। ठीक है, बात आती है सर हमें यहाँ से ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, बात है ना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, हियर, यहाँ पे बी है, हियर ए इज इक्वल टू बताओ भाई कितना है 105, और डी की वैल्यू अगर जो मैं पूछूं तो डी आप क्या बताओगे सर 112 में से 5 घटा दीजिए, मतलब 112 माइनस 105, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है सर, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है सर n। तो मान लो हम ये फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमें a तो पता है, d भी पता है, n निकालना है, मतलब एक अननोन ये हो गया, एक अननोन ये, तो एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन कैसे आएगा, नहीं आएगा। मतलब इसमें से हमें एक और कुछ पता होना चाहिए, इन दोनों, चाहे an पता हो और n तो निकालना है, तो हमारा पूरा टारगेट इस पे होना चाहिए, an पे होना चाहिए। अब बात आती है सर an कैसे पता होगा, तो an का मतलब क्या होता है, an का मतलब क्या, an का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सा है ये होता है। ठीक है, nवां पद मतलब अंतिम पद। तो ध्यान से समझो, ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, ये सीरीज जाएगी, एक कंडीशन है 3 डिजिट होना चाहिए, तो 3 डिजिट का मतलब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी 999 तक। ठीक है, अब इस सीरीज में 999 होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता रहे हैं, अभी ये कंफर्म है कि 3 डिजिट है। तो बताओ भाई, अच्छा आगे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जब 1000 चला जाएगा तो 1000 में कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे, तो ये मतलब आगे तो जा ही नहीं पाएगा। तो 9 क्या इसमें आएगा 999, तो बात आती है सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा कभी नहीं होता, 7 एकम 7 और यहाँ 2 बचा 29, 7 चौक 28 और लास्ट में 19 कभी नहीं होगा। तो बात आती है सर 999 तो नहीं आएगा, तो 9998 आएगा, 998 आएगा, 7 एकम 7 2 और 7 एकम 7 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आगे 996, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। फिर बात आती है सर 995, तो 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। बात आती है सर 994, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, कार्ड खत्म। मतलब ये होगा अंतिम, क्या होगा 994, इसके पहले क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे करते, देखो नहीं है, यही सही है, इस ज़्यादा करते तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, बस यही तरीका सही था कि 1000 और उसके बाद क्या करिए उसमें से एक एक बैक करते लाइए आपको स्टार्ट। अब इसके पहले निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये निकालना तो क्या किया 7 माइनस और इसमें 7 माइनस, लेकिन हमें वो निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो an चाहिए, मतलब लास्ट टर्म। तो an हमें पता चल चुका है और an की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, तो है सर 994। यहाँ तक मामला क्लियर। अच्छा अब क्या करें बताओ, अब है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, सही है। अच्छा अब बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई 105 हो गया, प्लस n हमें निकालना ही है, n हमें निकालना ही है, d की वैल्यू कितनी है, तो सर 7 है, 994, सही है मामला। अच्छा बताइए यहाँ पे n माइनस 1 7, इससे इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 9 5 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, नहीं कुछ गड़बड़ है, क्या करना है इसको इधर माइनस करना है, तो 105। ठीक है, 9 5 14 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 889, सॉरी कितना आ जाएगा 889 हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, अब इससे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 1 बचा 7 दूना 14, 7 1 जा 7, 7 दूना 14, 4 बचा 7 7 49, कितना आ गया 127। लेकिन हमें क्या चाहिए n चाहिए, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 128। मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट के
128 नंबर हैं जो कि 7 से क्या होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं। क्वेश्चन क्लियर, आंसर क्लियर, सब कुछ क्लियर। मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा क्यों होगा, 1000 नहीं होगा 4 डिजिट है, 100 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमें 3 डिजिट ही केवल चाहिए था, और डिफरेंस 7 का था, सब कुछ मैंने बता दिया। an क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन हो गया। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए लिखता हूँ और देन आप लोग उसको क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, देखिए स्टार्ट में जब किया था तो शायद क्वेश्चन नंबर 12 था, तो मैंने गलती से उसको 12 ही लिखा, मतलब 12 लिखा था, लेकिन जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया था, गलत, ओ सॉरी 12 ही लिख दिया था। तो क्या होना था, मतलब स्टार्ट में जब किया तो वो क्वेश्चन नंबर 12 था, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। और इसके बाद जो मैं लिखा था वो क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन गलती से मैं 12 ही लिख दिया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, और इसके पहले जो मैं बताया था वो क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा था। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, उस पर आप फोकस करिएगा, और गलती से नंबरिंग हो गया था तो नंबरिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 13 भी, मतलब क्वेश्चन सब कुछ कराया हूँ, पर नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहरहाल इसके पहले जो था वो 13 था, ठीक है, और उसके पहले 12 था। टोटल 3 क्वेश्चन मैं बताऊँ। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250। तो कह रहा है कि 100 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कहीं ना कहीं आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। मामला क्लियर। अच्छा, और मल्टीपल मतलब उसके गुणक। मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। मल्टीपल का मतलब होता है, देखिए मल्टीपल का मतलब होता है ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, ठीक है ना, ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड। और फैक्टर का मतलब होता है ए नंबर विच कैन डिवाइड। जैसे मैं बात कहूँ 12 और 4, ठीक है, तो ध्यान से समझो। 12 जो होगा, मैंने क्या कहा, मल्टीपल का मतलब होता है ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड। तो 12 जो होगा वो 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। और अगर जो मैं कहूँ कि 4 क्या है, तो ए नंबर विच कैन डिवाइड, तो 4 जो है वो 12 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। मतलब जो नंबर डिवाइड कर सके वो फैक्टर होता है, और जो नंबर डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि आपसे क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, मतलब जो नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, किससे, 4 से, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, और क्या होना चाहिए कंडीशन आपके पास, बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन क्या कहा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250, ठीक है ना। तो बताओ भाई, मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और किसके किसके बीच होना चाहिए, 100 और 250। एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा एक बार मिला लेता हूँ, वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, सही नहीं है, गलत है है ना। यहाँ पे 10, हाँ 100 नहीं है, 10 है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शंका हुआ था। बहरहाल उससे भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोसेस यही रहेगा जो बता रहा हूँ। तो हाउ मेनी मल्टीपल है जो चाहिए, किसके मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और 10 और 250 के बीच होना चाहिए। तो देखो, तो 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 जो है वो 4 का मल्टीपल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको क्या करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा। डिवाइड विच कैन बी डिवाइडेड, 11 डिवाइड नहीं होगा। 12 की अगर बात करें, अभी मैंने बताया कि 12 जो है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि 4 3 12 कट जा रहा है। तो एपी क्या बन रही है, ध्यान से देखिए, 12, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, मतलब सिंपल सी बात है सर, 4 ऐड कर दीजिए क्योंकि 4 का पूछा है। तो 12 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। आगे का अगर जो मैं कहूँ तो वही बात है, +4 कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डैश 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 24 लिखना चाहो लिख सकते हो। कहाँ तक जाना है, 250। 250 है, नहीं है। उससे पहले 249 नहीं है। फिर बात करें 248, 4 छंग, हाँ है, क्या है, 248। क्यों, क्योंकि ये 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड है, मल्टीपल है 4 का, क्या, 248। कैसे, 4 छंग 24, 4 गुना 8, बस काम खत्म। n की वैल्यू पूछ रहा है, an पता है, a पता है, d पता है, काम खत्म।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। मामला खत्म। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू निकालना है सर, डी की वैल्यू 4 है, बस काम खत्म। माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस किया है मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। 4 पंचे 20 और कितना बता, 3 बचा, तो 4 नवा 36 हो गया, ठीक है। और n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 59, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। मतलब क्या हुआ कि 4 के 60 मल्टीपल हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। प्रीवियस की तरह ही था, कुछ था नहीं, आपको सिंपल एक सीरीज बनानी थी, ए एन की वैल्यू निकालना था, ए की वैल्यू निकालना था और डी की वैल्यू, और फाइनल आंसर जो देता वो एन की वैल्यू देता। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए, आपकी गलती नहीं करता हूँ, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको राइट कर दूँ क्वेश्चन, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ओके। चलिए, बहुत अच्छी। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, एन के किस मान के लिए एनवा पद, इस दो यहाँ पे 2 एपी दिया हुआ है, एक एपी ये है और एक एपी ये है, ठीक है। तो एन की किस मान के लिए इसका एनवा पद, ठीक है ना, इसके एनवा पद के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब बात अगर रही ना समझ में, एन की किस मान के लिए इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दो एपी जो है वो पता है, तो उस हिसाब से पहले दोनों का ए एन निकालते हैं, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर देंगे, काम खत्म। वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। 2 इक्वेशन 2 अननोन बनेगा, ए और डी में इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, हाँ देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। 63, 65, 67, ठीक है, डैश डैश डैश, एक ये हो गया एपी, एक एपी ये होगा, 3, 10, 17 डैश डैश डैश। चलो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63, और डी की वैल्यू बता दो भाई, डी की वैल्यू हो जाएगी 65 में से 63 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ए एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिंपल है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है सर 63, और एन तो हमें वैसे भी नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एन, ठीक है। चलो, इसकी बात कर लें, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस 3 मतलब कितना, 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ यहाँ का ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू पता ही नहीं है, ए की वैल्यू 3 हो गई, एन माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 एन माइनस 7 हो गया। अच्छा, आगे कर लो थोड़ा सा और सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, देखो भाई, 7 एन माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 एन माइनस क्या हो जाएगा, 4, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2n, और कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा और 61 हो जाएगा, प्लस में 61 हो जाएगा। मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों मामला क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ nth, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस एपीज आर इक्वल। तो ध्यान से समझो, मतलब दोनों का जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का nth टर्म अगर जो इक्वल है तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों भी इक्वल होगा ना भाई। nth टर्म ही तो साफ साफ कर रहा है इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये an इक्वल है, मतलब ये भी दोनों इक्वल हो जाए। मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 कितना है बताओ, 7n माइनस 41 इज इक्वल टू 2n
एक बार देख लेते हैं, सही है 2n और प्लस में 61। ठीक, अब बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो गया 5n इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड होगा 2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, ये -4 है, मैं यहाँ पे 41 लिख के बैठा हूँ। ठीक है, तब ये ऐसे ही गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5n हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 61 + 4 हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 3 = 15, मतलब 13 × 5 = 65 हो जाएगा। मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। और n है क्या, n जो है आपका वो वैल्यू है जिसपे इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका आप nth टर्म n की वैल्यू 13 करके यूज करके निकालेंगे और इसका nth टर्म n की वैल्यू 13 करके निकालेंगे, तो आप दोनों क्या पाएंगे, इक्वल पाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था क्योंकि यहाँ पे छोटी सी माइन्यूट प्रॉब्लम हो गई थी, बट आई थिंक आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना रहता है। मैं आपका टाइम बचे इस वजह से वीडियो पॉज कर देता हूँ, अदरवाइज मैं लिखूँ क्वेश्चन और उसके बाद बताऊँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा टाइम लॉस हो रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाने का वहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो आप क्या करिएगा स्पीड बढ़ा के उसके बाद वीडियो देखा करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके बाद 3 और बचेंगे, हम लोग आज एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफ़ी दिन से 3 दिन से 3 पार्ट, अब 3 पार्ट तो लगेगा ही क्योंकि हर एक पार्ट में मान के चलिए स्टार्टिंग के तो कुछ ऐसे पार्ट थे जिसमें एक एक पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन, 2 में 8 क्वेश्चन ऐसे, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज मैं टाइम लगाता नहीं हूँ सिलेबस कवर करने में। जो मुझसे पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, अब चल दिया है तो पूरा तो होगा ही, जल्दी होगा, तो एक्सरसाइज खत्म है। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं हर एक क्वेश्चन बताऊँगा, तो मैं हर एक क्वेश्चन बताऊँगा चाहे जैसे बताऊँगा, ठीक है ना। बाकी आप वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करिए। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है जो कि लाइव क्लासेस के लिए करना चाहिए या फिर और भी कुछ फैसिलिटी मिलती हैं, अगर जो आपके चैनल का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो ये आप लोग कर सकते हैं और उम्मीद है आप लोग करेंगे भी, उम्मीद तो मैं लगाऊंगा ही, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए डिटरमाइन, इस बार क्या निकालना है, एपी निकालना है, मतलब समांतर श्रेणी निकालना है, जिसका उस एपी का जो तीसरा पद है वो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, कंडीशन पहली। और 7th टर्म जो होना चाहिए वो 5th टर्म से क्या होना चाहिए, 12 ज़्यादा होना चाहिए। पहले तो मैं इंग्लिश में पूरा लिखा था, एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। अब इंग्लिश हिंदी में जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा कि समांतर श्रेणी का पता करो जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। ऐसी समांतर श्रेणी प्राप्त करो या फिर ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। इस बार एपी निकालना, हर बार डी निकालना रहता था, एन निकालना रहता, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है थोड़ी सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से ट्राई कर चुके होंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से। तो देखो थर्ड टर्म कितना है, A3 है सर 16, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है। 7th टर्म 5th टर्म से 12, मतलब मैंने आपको कहा था एक्सीड आ जाए, डिफरेंस आ जाए, लेस आ जाए, मोर आ जाए, डिफरेंस लिया करिए। तो 7 A7 माइनस A5 इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ये डिफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है ना, माइनस जो है वो डिफरेंस का काम कर रहा है। ये मतलब हम मान रहे हैं कि 7 बड़ा है और 5th क्या है, छोटा है। बाद में अगर जो कोई दिक्कत होगी, मतलब उल्टा अगर जो साइन आएगा तो हम सही कर लेंगे। यहाँ तक मामला सेट है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A7 का A + 6D माइनस A + 4D इज इक्वल टू 12। A चला गया, 6 - 4 कितना आएगा, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो 4 होगा, ठीक है, मतलब -4D होगा। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एपी पता होने करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी तो पता चल गया, ए और बता दीजिए सर, उसके लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो A +
2d इज इक्वल टू 16। देखिए एपी में जानबूझ के स्टार्ट किया हूँ क्योंकि देखो जो आता है वो नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर जो आप बोर्ड का एग्जाम दें तो एपी जो होता है स्कोरिंग होता है, तो और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छे खासे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं हर एक चैप्टर कराऊंगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 दूना 12, उधर चलेगा जाएगा 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। सो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ भाई। a की वैल्यू है कितनी 4 है। AP स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता ही है, मैंने पहले ही बताया आपको बहुत पहले। तो 4 ये हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ऐड हो जाएगा, a प्लस d, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें 6 ऐड हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। अच्छा, बात फिर से समझिएगा। अब यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो देखिए हुज थर्ड टर्म इज 16, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा पद क्या रहा 16, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 6 आप ऐड करते चले जाएं, सिंपल क्या मिल जाएगा आपको AP। अच्छा, एक चीज़ और अगर करना चाहें या फिर कोई दिक्कत नहीं, 7वां जो पद होगा और 5वां जो पद होगा उन दोनों का अंतर 12 आएगा। चलो करके दिखा देते हैं। 22 और 6 28 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 28 34 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7वां पद, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पद का और 5वें पद का अंतर, तो 5वां पद क्या है 28 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन दोनों का अंतर 28 2 30 10 40, ठीक है ना। कितना आ गया 12, तो 48 माइनस 28 कितना आ गया 12। तो ऐसे आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। चलिए भाई ट्राई करिए एक बार, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप भी क्या करिए क्वेश्चन को ही घुमा दीजिए। कैसे घुमा दीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे मैं कहूँ, एक बार एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको करने से पहले 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे ऐसे कहाँ तक पहुँच जाए, मान लीजिए 20 तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूँ कि इसका चौथा पद क्या है, तो क्या होगा सर 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूं कि इसके लास्ट से अंतिम पद से तीसरा पद कौन सा है, तो अंतिम से तीसरा का मतलब क्या हुआ, अंतिम से तीसरा का मतलब हुआ सर 20 में, अच्छा यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो सर ये 18 हो गया और ये कितना हो गया 16, तो ये सर कितना आ गया 16 आ गया। अच्छा, या फिर एक तो ये तरीका था, आप ऐसे कर लीजिए, या फिर मान लीजिए कि और होता आपसे इतना आसानी से नहीं निकल पाता, 40 टर्म देता, 50 टर्म 200 होता, तो आप क्या करते। तो अगर मैं कह रहा हूँ अंतिम से तीसरा पद, तो आप क्या करिए सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ 20 लिख दूँ और फिर क्या करिए डैश डैश डैश, और इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10 तक तो पता है, 10 8 6 4 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कहा था, अंतिम से तीसरा, अंतिम से तीसरा कहिए, या फिर पहले से, अब मैं सीरीज ही उल्टा कर दिया, तो पहले से तीसरा इसका क्या होगा। तो भाई अगर सीरीज आप ध्यान से देखें तो इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा कितना आएगा 18 आएगा सर, और तीसरा कितना आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए 16, यहाँ भी देख लीजिए 16, दोनों सेम आए कि नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल, इसके लिए एक और फार्मूला होता है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा, आगे की एक्सरसाइज में जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं बताया उसमें आप परफेक्ट हो जाइए, फिर अलग अलग तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट टर्म से भी एक फार्मूला होता है निकालने का। बहरहाल आपसे आप ध्यान दीजिए, अभी अगर आपसे देखिए जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो लास्ट से मतलब 253 से आपको क्या निकालना है 20th टर्म। तो यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप क्या करिए, इसका डिफरेंस 5, तो इसमें से 5 माइनस करिए, फिर 5, ऐसे 5 करते करते आप 20वां टर्म निकाल दीजिए। या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको यहाँ बताया, क्या कर दीजिए सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए 253 डैश डैश डैश, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आप जब चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा फिर 13, क्योंकि उल्टा हुआ तो पहले 13, भाई बड़ा फिर छोटा फिर छोटा 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 ऐसे आएगा ना। तो ये कितना होगा 13 फिर 8 फिर 3, यहीं पे ख़त्म है बस। अब तो काम खत्म यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो कैसे, आपको क्या निकालना है
20th टर्म, मतलब सिंपल हमको क्या निकालना है सर, A20 निकालना है। ठीक है, A20 आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, देखो जितनी बात बता रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू है 253 है। अच्छा डी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा डी की वैल्यू सर यहाँ तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि ए ही केवल लिखा है, क्या डी यहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा ए देखो यहाँ अब ये बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज उल्टी कर दी गई। अब डी की जो वैल्यू होगी, देखो डी की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, है ना, नहीं होगी। बात आती है क्यों, क्योंकि हमें दिस माइनस दिस करना है, तो 8 माइनस 13 होगा तो -5 आएगा। बस अब तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार। A20 की वैल्यू A प्लस 19D, सब कुछ पता, उठा के पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 253, ठीक है, 19 इंटू -5 253, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 95 हो जाएगा, 19×95 है ना, माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 95 है, यहाँ नीचे लिख के माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल कितना हो जाएगा बताओ भाई, 8 5 13, 9 5 14, ठीक है, एक कितना आ जाएगा 158, मतलब जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, A20 जो होगा वो कितना होगा 158 होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया स्टार्टिंग में। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर दीजिए, मतलब जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, चाहे स्टार्टिंग से जो पूछे और या लास्ट से पूछे, बात सेम होती है, बस सीरीज को आपको उल्टा करना पड़ता है। तो मतलब 20वां पद कहाँ कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए राइट करता हूँ, फिर आप उसको लिए ट्राई कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस पेशेंस के साथ देखते रहिए वीडियो को। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है, चौथे और 8वें किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है एपी का। मतलब सिंपल हमें एपी चाहिए, एपी चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए बताओ, ए प्लस डी ए प्लस 2d, मतलब हमें ए चाहिए और क्या चाहिए डी चाहिए, काम खत्म। 2 कंडीशन दी हुई है, 2 इक्वेशन बनेगा, सिंपल है। चलिए आ जाइए जल्दी से। 4th एंड 8th टर्म, मतलब A4 खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। 24 एंड क्या है A6 प्लस A10, ओके, इज इक्वल टू कितना है 44 है। जल्दी से बताओ भाई, ये A4 जो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा सर, A प्लस 7D हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, काम खत्म। इससे ये आया और इससे ये आया, ठीक है। A 2A 7 3 10D 24, 2 से कट रहा है A 5D 12। क्लियर हो गया मामला, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे आ जाइए भाई जल्दी से, यहाँ तक सही है ना। A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, A 2A 9 5 14D, स्पीड थोड़ी तेज हो रही है, मेंटेन करिएगा, है ना, इज इक्वल टू 44, ये ए है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो ए प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। यहाँ तक मामला सही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उठा के दोनों को माइनस कर दीजिए, स्टार्टिंग के 2 वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए कट गया, ये कितना हो गया 2D इज इक्वल टू 10 हो गया कि नहीं हो गया भाई, बोलो 12 10 22, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया। अब हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम उठा के पुट कर देंगे, ए और डी चाहिए था, यहाँ उठा के पुट करो, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 25, ठीक है। कैसे अच्छे से बता दूं, 5 इंटू डी की वैल्यू 5 12, ठीक है। अब देखो तो ए हो जाएगा 12 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, और वो भी माइनस में 13,
माइनस में 13। एक बार मैं क्वेश्चन में गलतियां बहुत हो रही हैं तो क्या करूं, एक बार मैं क्वेश्चन को मैच करा लूं। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, एक बार रुक जाइए क्योंकि ए की वैल्यू -13 आ रही है, क्या पता लिखने में कहीं कोई गलती हो ही गई हो। बहरहाल कोई गलती हुई नहीं है, सही है हमारा क्वेश्चन एकदम, ए की वैल्यू सही है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म मतलब ए चाहिए a + d और a + 2d चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स, a की वैल्यू -13, तो ये -13 हो गया। a + d तो दिस प्लस दिस, 8 5 13 मतलब कितना हो जाएगा 8, और a की वैल्यू तो -8, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना भाई। इसको ऐड करोगे तो -13 + 5 -8 हो जाएगा। आगे क्या होगा, इसमें फिर क्या करिए, 5 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा -3, मतलब यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, -13 -8 और -3। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यही फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे गिवन एपी का, जिसका कंडीशन क्या रहेगा, 4th और 8th टर्म का 24 सम रहेगा, और 6 और 10 टर्म का सम कितना रहेगा 44। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और पहले मैं वीडियो को पॉज कर दूँ, हाँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव हैं, कोई आदमी है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, 1995 में 1995 में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, नहीं बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, एक वर्क स्टार्ट किया, ठीक है ना। और उन्होंने, उनकी जो एनुअल सैलरी थी, वार्षिक जो तनख्वाह थी वो 5000 थी, ठीक है, मतलब 5000 उनको वार्षिक सैलरी मिलती थी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता था, उनको एक इंक्रीमेंट मिला हर साल, कितने रुपए का, 200 रुपए का, 200 रुपए का पर ईयर उनको क्या मिला, एवरी ईयर ईच ईयर उनको क्या मिला, इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना, उनकी सैलरी में। तो पूछ रहा है कि बताओ इन विच ईयर हिज इनकम, मतलब किस साल उनकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उन्होंने सैलरी जब स्टार्ट किया, तो जॉब करना या ज्वाइन किया जब वर्क करना, तो उनकी सैलरी कितनी थी 5000, ठीक है। और उनका इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं, जैसे मैं सीरीज बनाता हूँ 2 4 6, तो यहाँ पे 2 + 2 का क्या है, फिर +2 का क्या है, ये क्या है इंक्रीमेंट, और यही क्या है कॉमन डिफरेंस, यही क्या है सार्वंतर। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अच्छा ये सेम है, हर साल है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आ रही समझ में, कितना हो गया 200 RS, ओके। अच्छा, और उन्होंने कितने से स्टार्ट किया था, 5000 से, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5000, ठीक। अब क्या हो रहा है, इतने से स्टार्ट किया, फिर उनकी दूसरे साल सैलरी कितनी हो गई, इसमें 200 और ऐड कर दीजिए, 5200, फिर 5400, फिर ऐसे ऐसे करते करते उनकी सैलरी कितने तक पहुंच गई, 7000 तक। मतलब लास्ट में जो बचा टर्म, लास्ट में जो सैलरी है वो कितनी है, AN है, और AN कितना है 7000। बस काम खत्म। अब पूछ रहा है किस साल, तो किस साल बता दो भाई, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, विच ईयर, मतलब n की वैल्यू। तो AN = क्या होता है, A + n - 1 × D 7000, ओके, = A की वैल्यू 5000 प्लस n - 1, n ही तो निकालना है हमें, D की वैल्यू कितनी है 200 हो गई है, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 2000 आ जाएगा, ओके, n - 1 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मामला क्लियर है यहाँ तक, ओके। ये कितना हो गया 0 0 0 0, 2 दहाम में 20, मतलब यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 1 कितनी आ जाएगी 11। मतलब 11वें ईयर, 11वें साल जो सुब्बा राव की सैलरी है वो कितने तक पहुंच जाएगी, 7000 तक पहुंच जाएगी, जब इंक्रीमेंट उनको 200 का मिलेगा पर ईयर। आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, दूसरे साल इतनी हो जाएगी, तीसरे साल फिर ऐड कर दीजिए 200, चौथे साल फिर ऐड कर दीजिए, 5वें साल, 6वें साल, 7वें, 8वें, ऐसे करते जाइए, 11वें साल आप कितना पा जाएंगे
7,000। लेकिन वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करिए, क्योंकि मान लो 11वां पूछा है, मान लो आपसे यहाँ पे सैलरी दे देता 20,000, तो क्या करने बैठते? नहीं। उसका सिंपल सा तरीका यही है कि ये लास्ट में उसका इतना पैसा बचा हुआ और डिफरेंस इतने से बढ़ रहा है, स्टार्ट उसने इतने से किया, तो सिंपल कितना आ जाएगा? 11वें साल। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए मैं पॉज करता हूँ, लिखता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलिए भाई ट्राई करिए। क्वेश्चन आसान है, जस्ट पहले की तरह, लैंग्वेज पे मत जाइएगा। क्या है? रामकली सेव्ड, है ना, नाम काफ़ी अच्छा है। रामकली सेव्ड RS5, ठीक है ना, 5 रुपये बचाते हैं, बचाती ही होगा। रामकली सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ठीक है ना, मतलब एक साल का जो पहला सप्ताह है उसमें वो 5 रुपये बचाती है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, और फिर क्या होता है? देन इंक्रीज्ड ही हर वीकली सेविंग बाई RS 1.75, ठीक है ना। बात आ रही समझ में? बात ये कह रहा है कि जो साल का पहला सप्ताह है उसमें वो 5 रुपये बचाती है, और जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता जाता है, जैसे एक महीना में, ऐसे समझो, अगर हम मंथली, यहाँ पे तो ईयरली की बात हो रही है, अगर हम मंथली की बात करें तो यहाँ से 7 दिन है, तो 7 दिन में वो कितना रुपये बचाती है? 5। और फिर जब 7 दिन और आता है आगे, मतलब दूसरा सप्ताह जो आता है, तो वो क्या कर रही है? 7 तो बचा ही रही है और उसमें 1.75 क्या कर रहा है? और बढ़ा ले रही है, ठीक है ना। तो ऐसे वो कितना दिन तक चलता है? ये तो महीने में 3-4 सप्ताह खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ईयरली है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले सप्ताह में 5 बचाती है, फिर जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता जाता है 1.75 वो क्या करती है? बढ़ाती जाती है, ठीक है ना, अपनी सेविंग को। और nth वीक, मतलब लास्ट में जो वीक आया एकदम महीने का, ईयर का, तो उसमें वो उसका पैसा उसके पास कितना हो गया? 20 कितना हो गया? 75। तो आपसे पूछ रहा है n। सिंपल है यार, कुछ है नहीं। अगर स्टार्ट किया है तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट बेस इनकम उसके पास कितनी है? 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो गई, काम खत्म। इंक्रीज कितने से कर रही है? 1.75, तो ये क्या हो गया? d हो गया। लास्ट में कितना है उसके पास? an जो है वो कितना है? 20.75, ओके, 20.75। आपसे क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है, बस उठा के पुट कर दो, काम खत्म है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में पुट कर दीजिए। an की वैल्यू कितनी है? 20.75 है। a की वैल्यू कितनी है सर? 5 है, प्लस n माइनस 1 कितना है? d। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे। तो चलिए इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20.75 में से 5 माइनस करना है, 0, 7, 5, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। डी की वैल्यू पता है कितनी है? 1.75, ठीक है। अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करिए? इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? आई थिंक आइए यहाँ कर लेते हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15.75 अपॉन में 1.75, ठीक है। अच्छा, 0 से 0, सॉरी, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आई थिंक जाएगा, एक बार करके देख लो। 175, 9 9 25 45, 4 9 7 63, 63 4 67, 6 9 कम 9 6 15 15 75, सही है, 15 75, मतलब कितनी टाइम्स गया? 9 टाइम्स गया। तो n माइनस 1 9 अगर, तो n इज इक्वल टू 10 है। तो n की वैल्यू ही पूछा था, n की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सब कुछ था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था वो मैंने कर दिया। तो फाइनली हमारा एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म होता है, ऑफिशियली ख़त्म होता है, अनऑफिशियली ख़त्म होता है। और अगर जो आप पूरा देखे होंगे तो शायद ही आप कहेंगे कि मैंने अपना काम कितना ईमानदारी से किया है ना। एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, जो कि आप और जगह भी लेक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर जो आपको मिलेगा वीडियो 110% मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिलेगा। लेकिन या तो कोई अपने वीडियो में एक क्वेश्चन लगवाता है, और या तो 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन,
और जो सिमिलर रहता है उसको छोड़ देता है। जैसे पहले का अगर 4 पार्ट है तो 2 कराया, तीसरा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो मेहनत किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने हर एक क्वेश्चन लगाया। क्यों लगवाया है? क्योंकि चाहे कितना भी वीक लड़का हो, वो एक बार पूरी अगर जो वीडियो देखेगा तो कहीं ना कहीं उसे भी हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो गाइज इतना मेहनत किया हूँ, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 5.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि अब समेसन वगैरह स्टार्ट होगा। अभी तो बस सीरीज थी, ए था, एन था, इसी में हम सिंपल खेल रहे थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड इफ you haven't not subscribed my channel then please subscribe it. Okay guys, thank you for watching my video.